एक्सपीएम्स को जो है उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज किया कहा जा रहा है। तो हु इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और क्या ये मामला इतना आगे बढ़ना चाहिए था जिस पर इतना शोर इस वक्त हो रहा है? देखिए पूजा, मैं तो लोगों के बीच में रहता हूँ और जिस हिसाब से समाज में मैं उठता जाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, ये पीएम इज कम्प्रोमाइज्ड और नेहरू इज वाज कम्प्रोमाइज्ड या नेहरू इज कम्प्रोमाइज्ड, जो कह लीजिए, इसको लेके आम लोगों में कोई मतलब हम डिबेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि ये क्या मसला है, ये क्या विषय है, ये क्या सब्जेक्ट है। दरअसल ये जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की जो बातें हैं, उससे अलग हट करके, या विपक्ष भी है। आप देखिए पिछले 10-11 वर्षों में विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को सरकार पर जो भी निशाने साधे हैं, वो अक्सर से वो बातें हैं जो विदेश से आती हैं और विदेश से उठी एक बवंडर को यहाँ विपक्षी दल उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं और वही एक तरीके से प्रधानमंत्री पर धावा बोलते हैं। और प्रधानमंत्री पर अगर किसी तरह का अटैक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय नेहरू के दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग तो उस वक्त जिंदा नहीं थे, पता नहीं हमारा कार्यक्रम देखने वाले कुछ एक लोग हों जो प्रधानमंत्री नेहरू के रहते जीवित रहे हों, कुछ लोग हों तो उन्हें याद हो या न याद हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जब रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू, तब वो इतनी चर्चा में नहीं रहे होंगे जितना आजकल चर्चा में रहते हैं। कोई एक बहस, कोई एक डिबेट, कोई एक विवाद ऐसा नहीं है जब प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र ना होता हो, और दुनिया में शायद कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष ऐसा हो भी ना कि उसके निधन के 62 वर्षों के बाद भी वो इतना प्रासंगिक बना हो, इतना विवादों में उसे लाया जाए, इतना उसे उसके बयानों, उसके फैसलों को लेकर के समीक्षा की जाए। प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में जब आप कोई बात नकारात्मक कहते हैं तो वो उसी वर्तमान पीढ़ी की उस मानसिकता को बताता है। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे दादाजी बहुत संपन्न थे आजमगढ़ शहर के, और लेकिन बेवकूफ़ आदमी थे और उनको उनके निर्णय की क्षमता नहीं थी। उन्हें देहरादून में और साउथ दिल्ली के साउथेक्स में अगर एक प्लॉट ले लिया होता तो आज मैं कम से कम 400 करोड़ का आदमी होता, लेकिन उनकी दूरदृष्टि नहीं थी। अगर ऐसा मैं कहूं, यह वही मानसिकता है जो अपने पुरखों को गाली या अपने पुरखों को विवादों में घसीटने का काम करती है। खैर ये अलग मसला है। मूल बात जो आपने कही, जो चिंता सबसे ज़्यादा है वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री को घेरे में लेने के लिए या उनके विवादों से उनको जोड़ने के लिए अमेरिका या विदेशों में हो रही घटनाओं से जोड़ करके देखा जाता है और ये कहा जाता है कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, सरकार कॉम्प्रोमाइज्ड है। और जब जिस मुद्दे पर बात हो रही हो, उस मुद्दे पर बजाय वहाँ के बात करने के, उसके आरोपों के जवाब में 62 साल पुराने फैसले, 65 साल पुराने फैसलों का जिक्र किया जाता हो। और चिंता दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का आधार खत्म कर दिया जाए, या विरोध करने वाले व्यक्तियों को या प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को एक तरह से चिन्हित कर दिया जाए। पिछले 10-12 वर्षों में हुआ ये है, मैं बार बार कहता हूँ कि सिख अगर सरकार के खिलाफ आंदोलन करे तो वह खालिस्तानी, मुसलमान अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए तो वो पाकिस्तानी, अगर दलित लोग कोई बात कहते हैं तो वो शहरी नक्सली, अगर कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी किसी मुद्दे पर विचार करे तो वो देशद्रोही, अगर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और इस तरह की जो पार्टियां हैं जो सामाजिक न्याय की बात करके खड़ी हुई हैं तो वो जातिवादी, और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर कोई सीधे सीधे आक्षेप किया जाए तो वो सीधे सीधे देश विरोधी। ये एक ट्रेंड डेवलप हुआ है और उसी के जरिए देखिए संजीव जी ने कहा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन खत्म हो जाए। बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में अपनी आवाज को बुलंद करने का दूसरा क्या तरीका है? लोकतंत्र में आईना दिखाने का तरीका मीडिया है, और दूसरा तरीका यह है कि जनता या जन विरोधी अगर कोई बात है तो संगठन, एनजीओज, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारे अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। वो देश में कितना हो रहा है, उसका क्या असर है, और करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, वो पूरा देश देख रहा है। सवाल इस बात का है कि जो रियल मुद्दे हैं उनसे ज्यादा
पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, नेहरू इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और हम जो डिबेट कर रहे हैं वो आम आदमी उसको बहुत देर तक मुझे नहीं लगता कि सुन के बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो परेशानियां हैं, उसके जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और ये जो मुद्दे जिन पर चर्चा हो रही है ये बिल्कुल अलग है।